अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। IMF के साथ मामला तय पा गए। मजीद $1 अरब पाकिस्तान को दिए जाएंगे। मुशीर खजाना शौकत तरी ने खबरदार कर दिया कि मिनी बजट लाना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए फी लीटर किया जाएगा। हर माह 4 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। टैक्स रिफॉर्म जारी रखने का भी कहा गया है। सेल्स टैक्स के लिए भी इकदाम करना पड़ेंगे। टैक्स अदायगी के हवाले से शफाफियत लाना होगी। पाकिस्तान की मौशी तरक्की जारी है। हुकूमत के इस्लाहत के एजेंडे पर कामयाबी से अमल हो रहा है। टारगेटेड सब्सिडी पर अमल करेंगे। IMF से कामयाब मुज़ाकरात होने के बाद रुपया तगड़ा, डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2.19 की कमी। डॉलर 175 रुपये 24 पैसे से 173 रुपये 5 पैसे पर आ गया। स्टेट बैंक का पार्लियामान या काबीना को जवाबदेह नहीं होगा। IMF से किए गए मुआहदे का बराह रास्त असर मुल्क व अवाम पर पड़ेगा। हुकूमत इसकी तफसीलात सामने लाए। हुक्मरान कर्जे का मुआहदा करके खुशियां मना रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं बताया जाए हुकूमत अवाम पर महंगाई के मजीद कितने बम गिराएगी। मौजूदा दौर में जितनी महंगाई हुई उसकी कोई नज़ीर नहीं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा किया। इससे हुकूमती खर्च में 400 अरब का इजाफा होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई की वजह ATM साहिबान को नवाजा जाना है। जज इंसाफ छोड़कर पार्टी बन जाए तो चीनी 53 रुपये से 120 रुपये फी किलो हो जाती है। लाहौर में स्मोक के बाद 3 हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 नवंबर से 15 जनवरी तक हफ्ता इतवार और पीर को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। PDM का पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला की स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेजी लाने के लिए तमाम जमातों ने अपनी तजावीज़ दी। लाहौर का जलसा, लॉन्ग मार्च, शटडाउन और जलसे जुलूस तजावीज़ सामने आई हैं। कल होने वाले सरबराही इजलास में हतमी फैसले किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात की समाअत होती है, कभी ऑडियो और कभी वीडियो लीक हो जाती है, ना रसीदें आती हैं ना कोई सबूत। मरियम नवाज ने कहा था कि लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज के वकील ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की 24 नवंबर को होने वाली समाअत मुलतवी करने की सदा कर दी। इरफान कादिर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस पेश होने से मुआज़रत कर ली। इस तारीख की समाअत किसी और तारीख तक मुलतवी की जाए। मरियम नवाज की तरफ से 16वीं मरतबा इल्तवा की दरख्वास्त दी गई। दूसरी तरफ अदालतों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा सिसिलियन माफिया नहीं तो और ये लोग क्या हैं। जजों के खिलाफ मज़मूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है इस मामले में अदालतें नर्म रवैया अख्तियार नहीं करेंगी और इस तौहीन आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गैस का संगीन बहरान, घरों में खाना बनाना इम्तिहान, शहरी परेशान। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत दीगर शहरों में गैस की तवील लोड शेडिंग या प्रेशर इंतहाई कम। आवाम महंगी तरीन LNG के सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुनाफाखोरों ने लकड़ी की कीमतें भी बढ़ा दी। मुल्तान में खवातीन सड़कों पर निकल आईं, हाथों में चूल्हे और तवे उठाकर एहतजाज किया।
सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली की कीमत में ₹4.75 इजाफे की दरख्वास्त कर दी। CPPA के मुताबिक अक्टूबर के दौरान फर्नेस ऑयल से 11% बिजली हासिल की गई, जिसकी लागत ₹21.22 फी यूनिट रही, जबकि दरामदी LNG पर 24% बिजली हासिल की गई और उसकी लागत ₹16.74 फी यूनिट रही। दरख्वास्त पर समाअत 30 नवंबर को होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। अपने रद्दमल में वाज़ेह किया कि मैंने ऑडियो सुनी है, ये मेरी आवाज़ नहीं, ऐसी हरकतों से अदलिया को दबाया नहीं जा सकता। मुबैना ऑडियो में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा पर बात की जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस की नई ऑडियो टेप से साबित हो गया कि कैसे एक स्कैम के जरिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को टारगेट करके सियासी अमल से अलहदा किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा गलत चीज़ों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है, कौम निज़ाम इंसाफ की जानिब देख रही है। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का साकिब निसार और तमाम मुलव्विस किरदारों पर आइन और कानून से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाम बहक, 322 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,662। गुज़श्ता रोज 37,148 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 1043 मरीजों की हालत तशवीशनाक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारत के शहर कोलकाता दूसरे, दिल्ली तीसरे और कराची 8वें नंबर पर मौजूद। भावलपुर, साहिवाल, मुल्तान और फैसलाबाद भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल। बरतानिया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम के तीसरे मरहले की वोटिंग जारी। शदीद सर्द मौसम भी सिखों के जज्बे आज़ादी को सर्द न कर सका। लेस्टर, कोवेंट्री और डर्बी में वोट डालने वालों की तवील कतारें लग गईं। वोट डालने वालों ने कहा कि सिख आज़ादी के उसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। 24 घंटों में मजीद 92 मरीज सामने आ गए, जिनमें 70 का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 51 केसेस रिपोर्ट।